नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु हेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्रसन्नचित्त कुशल मंगल होंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको शनि की दशा लग गई है। यदि आपके पास कुंडली नहीं है तो कैसे मालूम करेंगे कि आपको शनि की दशा लग गई है और शनि की दशा आपको तकलीफ दे रही है या आपको शनि की साढ़े साथी लग गई है। तो इसको जानने का सबसे सरल उदाहरण है, जैसे ही आप किसी रोग की चपेट में आए या आप किसी कर्ज की चपेट में आए या आप किसी पुलिस के चक्कर में आए या आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में आए या आपका एक्सीडेंट हो गया है और आप पड़े हॉस्पिटल में, तो समझ लीजिए कि आपको शनि की दशा लग चुकी है। एक चीज और है, कुछ लड़के यंग एज में किसी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं और चक्कर काटते रहते हैं, तो ये भी शनि का दुष्प्रभाव है, उनको भी शनि की दशा लग जाती है। मैंने ऐसा अध्ययन किया है कई लोगों के पत्रिका में कि यदि वो किसी प्रेम के चक्कर में पड़े हैं तो उनको निश्चित रूप से शनि का कुछ ना कुछ प्रभाव तो अवश्य है, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करता। दूसरी बात, आप पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो भी दिमाग नहीं काम करेगा। पुलिस वाले बोलेंगे आपको इधर आना है, आपको यहाँ खड़े रहना है, आपकी सारी आपको ऐसा लगेगा बंद। जब भी आपको शनि की दशा लगेगी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा मैं किसी बंधन में फंस गया हूँ, मुझे कोई मेरे दिमाग को किसी ने जकड़ लिया है, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा हूं, मैं दुखी हूं, तो ये शनि का प्रभाव है। तो इसके लिए कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, ये भाई कुंडली देखेंगे तब मालूम पड़ेगा शनि लगा, ये ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा आपको। अस्पताल, कोर्ट कचहरी, पुलिस और स्त्री का चक्कर, ये स्त्री का चक्कर भी ध्यान रखिएगा। यदि आप किसी गलत स्त्री के चक्कर में पड़े हैं तो ये भी शनि का दुष्प्रभाव है। शनि महाराज, जब शुक्र महाराज हैं और शनि महाराज दोनों परम मित्र हैं, तो शनि का प्रभाव ऐसे ही मालूम कर सकते हैं। अब शनि चक्कर में फंस गए तो निकलेंगे कैसे, उसका भी तुरंत उपाय आपके लिए है भगवान सूर्य की उपासना। भगवान सूर्य नित्य निकलते हैं, शनि ग्रह के पिता हैं। शनि महाराज आपकी स्पीड को रोक लेते हैं और सूर्य महाराज की स्पीड कभी नहीं रुकती, चाहे कुछ भी हो। अनंत वर्षों से जब से ये सृष्टि रचना है और जब तक सृष्टि चलेगी, भगवान सूर्य की गति को कोई नहीं रोक सकता। आपको मालूम है कि हनुमान जी महाराज जो शनि ग्रह है, उन्होंने शनि ग्रह से वचन लिया कि मेरे भक्तों को आप तकलीफ नहीं देंगे। और दूसरी बात, भगवान सूर्य उनके गुरु हैं। भगवान सूर्य तो हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं, पवन को कोई रोक नहीं सकता, पवन के बहने को कोई रोक नहीं सकता। यदि आपको कुंडली में शनि महाराज का सब दोष लग रहा है कि भाई हम शनि के संकट में आ गए हैं, बड़े परेशान है, तो निश्चय सुबह उठ के भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, हनुमान जी महाराज को दीपक लगाइए, शनिवार के दिन जाके सुंदरकांड का पाठ कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरा एक और उपाय बताता हूँ शनि महाराज का, वो तो मैं भूल ही गया। भगवान राम सूर्यवंश के नायक है, वो परम आत्मा है जिससे अनंत सूर्य प्रकाशित होते हैं। बोलते हैं ना सूर्यवंश के नायक, नायक मतलब क्या होता है कि वो सबसे बड़े अधिष्ठात्रा है सूर्य के, मतलब सूर्यवंश के नायक है। सूर्य मतलब अनंत सूर्यों के पिता, प्राणों के भी प्राण, वो है भगवान राम। आप यदि केवल घर में रामायण जी का पाठ करते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, तो शनि ग्रह की पीड़ा आपके पास आ नहीं सकती। छोटा सा काम करना है, शनि महाराज करने तो बहुत बड़ी बात है। और जब तक आप भगवान भोलेनाथ की सेवा नहीं करेंगे, आपको राम भगवान की सेवा प्राप्त भी नहीं होगी। हनुमान जी भी भगवान भोलेनाथ के अवतार है। तो आप बगैर कुंडली के ही मालूम कर सकते हैं कि आपको शनि की दशा लग गई है, और उसका मैंने उपाय बताया कि इस शनि ग्रह की पीड़ा से कैसे आपको निकलना चाहिए। तो ये रहा मेरा आज का कार्यक्रम कि आप कैसे मालूम करें कि आपको शनि की दशा लग गई है। आपको कुछ प्रश्न है तो मुझे भेजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके पास पैसे हैं या नहीं है, मुझे ऐसा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप केवल मखौल के लिए या फिर मजे के लिए आप मुझसे पत्रिका दिखाते हैं, ये मत कीजिएगा। इसीलिए थोड़ा सा दक्षिणा का प्रावधान रखा जाता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजिए, अपनी कुंडली भेजिए और यथायोग्य दक्षिणा दीजिए, मैं आपको समाधान प्रदान करने का पूरा प्रयास करूंगा। नमस्कार।